एपिसोड शुरू होता है और हम यू को देखते हैं जो अनकॉन्शियस होकर बाथटब में डूबने वाली होती है। लेकिन तभी हान किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। फिर वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वहां पर यू आधे कपड़े पहनकर खड़ी होती है, जिसको देखकर हान अपना मुंह घुमा लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन यू की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे किसी भी चीज का होश नहीं होता। इसके बाद हान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और गलती से दरवाजे को लॉक कर देता है। यू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और बाहर आकर फोन पर किसी से बात करने लग जाता है। फिर यू किसी तरह उस लॉक को तोड़कर बाहर आती है और सीधा आकर हान के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद हान उसे उसके बेडरूम में ले जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। इसी दौरान हान उसके रूम की हालत देखता है और सोचता है कि इससे साफ रूम तो बाव का रहता है। फिर जब हान उसकी बेडशीट को सही करने लगता है तो वो गलती से उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी यू की आंख खुल जाती है और वो उसका फेस पकड़कर उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी हान उसे अपने आप से दूर करता है और वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब यू की आंख खुलती है तो वो अपने पास में बाव को सोता हुआ देखती है। तभी हान भी वहां पर आ जाता है और यू उसको देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हान उसे बताता है कि बाव ने पूरी रात जागकर तुम्हारी देखभाल की है, इसलिए तुम उसे अभी सोने दो। इसके बाद यू अपने रूम से बाहर आती है तो वो अपने घर को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि हान ने पूरी रात जागकर उसके घर को पूरा साफ कर दिया था और उसके बाथरूम के डोर को भी फिर से फिक्स कर दिया था। इसी दौरान यू को याद आता है कि कल रात हान ने उसे हाफ कपड़ों में देख लिया था और सोते वक्त यू उसे किस करने की भी कोशिश कर रही थी, जो सोचकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है। फिर वो हान से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े भी चेंज किए थे, जिस पर हान उसे हाँ बोल देता है। अब ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि फिर तो तुमने सब कुछ देख लिया होगा। अब इससे पहले कि हान उसे कुछ कहता, यू एक चाकू उठा लेती है और उसे इस बारे में बात करने से मना कर देती है। तभी वहां पर बाव भी आ जाता है और यू उसे देखकर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि कल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर बाव उसे लिखकर बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉम बन जाओ। अब ये जानकर यू स्माइल करने लगती है और इस बात को एक मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। फिर हान बाव को वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर यू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हान उसे वहीं पर आराम करने को कहता है लेकिन यू उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर रात को हान बाव के रूम में जाता है, जहाँ पर बाव ने एक पिलो पर यू का कार्टून बनाया हुआ था और वो उसके पास बैठा हुआ था। फिर बाव उसे कहता है कि मुझे मॉम चाहिए, जिस पर हान कहता है कि तुम खुद ही इस बारे में उससे बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन ये सुनकर बाव को गुस्सा आ जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों अच्छे से तैयार होकर यू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर यू भी जब अपने काम पर जाने के लिए बाहर निकलती है तो वो इन दोनों को इस तरह देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर हान उसे बताता है कि तुम आज का पूरा दिन बाव के साथ बिताओगी, क्योंकि उसने आज का पूरा प्लान पहले ही बना कर रखा हुआ है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बाव ने पहले ही वेंगू को ये बता रखा था कि वो यू को अपनी मॉम बनाना चाहता है, जिस पर वेंगू ने उसे बहुत सारे आइडियाज दिए थे, जिन सभी आइडियाज को बाव आज यूज करने वाला है। अब प्लान के अकॉर्डिंग बाव यू और हान को एक गेम जोन में लेके जाता है और उन दोनों को एक एस्केप रूम में भेज देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो दोनों वहां पर साथ में रहेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। लेकिन वो दोनों तो कुछ ही देर में उस रूम से बाहर आ जाते हैं और बाव का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद बाव उन दोनों को हॉरर हाउस में भेज देता है, लेकिन यू वहां पर भी डरती नहीं है और वहां के नकली भूतों को मारकर भगा देती है, जिस वजह से बाव का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद ये तीनों पिकनिक के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में बाव वेंगू को मैसेज करके उसे यहाँ पर आने के लिए बोलता है। इसके बाद ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही बाव अपना एक टॉय जानबूझकर दूर फेंक देता है। फिर जब यू उसे लेने के लिए जाती है तभी बाव हान को कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, तो हान उसके लिए कार से जैकेट लेने चला जाता है। तभी वहां पर वेंगू आ जाता है और बाव चुपचाप मौका देखकर वेंगू के पास चला जाता है। तभी वो दोनों कार के पास साथ में एक फोटो क्लिक करते हैं और वेंगू उस फोटो को हान को भेज देता है। जिसके बाद ये दोनों पिकनिक का सारा सामान वहीं छोड़कर कार को लेकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल ये दोनों चाहते थे कि हान और यू दोनों साथ में यहाँ पर रात बिताएं और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। वहीं यू और हान बाव को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हान अपने फोन पर बाव की फोटो देखता है और वो समझ जाता है कि बाव वेंगू के साथ है। तभी यू नदी के अंदर बाव की कैप देखती है और उसे लगता है कि बाव पानी में डूब रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। लेकिन तभी हान उसे कहता है कि बाव बिल्कुल ठीक है और वो वेंगू के साथ है। इसके बाद वो दोनों कार की तरफ जाते हैं, लेकिन कार वहां से गायब होती है और इनका सारा सामान वहीं बाहर पड़ा होता है। अब इन दोनों के फोन्स भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो गए थे, जिस वजह से ये किसी को भी कॉल नहीं कर सकते थे। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ये दोनों रात को वहीं पर टेंट लगा लेते हैं। अब ये दोनों टेंट के बाहर ही बैठे होते हैं। तभी हान यू को उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा भीग गए थे।
इसके बाद यू कपड़े चेंज करके आती है और नूडल्स बनाकर खाने लगती है। वो हान को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन हान को ये पसंद नहीं होते। लेकिन तभी हान को भी भूख लगने लग जाती है, इसलिए वो भी उसके साथ खाने लगता है। जिसके बाद ये दोनों टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब यू अपने घर पर आती है तो रुओ उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, जिस पर यू बताती है कि मैं बाओ के साथ पिकनिक पर गई थी, जहां पर मुझे रात बितानी पड़ गई थी। अब ये सुनते ही रुओ स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ मिस्टर हान भी था, जिस पर यू उसे हाँ में इशारा करती है। इसके बाद जब यू अपने हॉस्पिटल जाती है तो वो रास्ते में जियांग से टकरा जाती है। फिर जियांग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे कहती है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। तभी वहां पर जियांग की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो यू को एक पार्टी में इनवाइट करती है और उसे बताती है कि उस पार्टी में मेरे फादर जियांग को प्रमोट करेंगे। जिस पर यू उसे कांग्रेस करती है और कहती है कि मैं उस पार्टी में जरूर आऊंगी। इसके बाद यू रुओ के साथ पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस लेने मॉल में जाती है, जहाँ पर रुओ उसके लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस चूज करती है। वहीं पर हम हान और बाओ को देखते हैं, जो कि पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। यू भी उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी एक दोस्त उसके लुक को देखकर उसकी काफी तारीफ करती है। पर तभी जियांग की गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है और यू की ड्रेस को देखकर उसे बेकार कहने लगती है। इसके बाद उसके फादर जियांग को प्रमोट करते हैं और जियांग भी सभी को उस पार्टी में आने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसी बीच हान भी वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर जियांग की गर्लफ्रेंड उसके हाथ से माइक ले लेती है और सभी को हान और यू के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग वहां पर बातें बनाने लग जाते हैं। तभी हान उसके हाथ से माइक ले लेता है और सभी के सामने यू को प्रपोज कर देता है, लेकिन इस बार यू उसका प्रपोजल रिफ्यूज नहीं करती। फिर वो उसे रिंग पहनाता है और सभी के सामने उसे किस कर देता है। इसके बाद यू वापस अपने घर आती है, जहाँ पर रुओ उसकी रिंग को देखकर बहुत खुश होती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि हान ने जियांग को जेलस फील कराने के लिए यू को फेक प्रपोज किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यू को सभी के सामने एम्बैरेस होना पड़ता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब इन दोनों ने किस की थी तो हान ने दोनों के लिप्स के बीच में अपनी फिंगर रख दी थी, लेकिन सभी को ये लगा कि इन दोनों ने सच में किस की है। दूसरी तरफ हान बाओ को सोने के लिए कहता है और उसके हाथ से टैबलेट लेकर देखता है कि प्रपोजल के वक्त बाओ ने इन दोनों की फोटोज ले ली थी और वो सिर्फ इसे ही देखता जा रहा था। वहीं यू भी उसी रिंग को ही देखती रहती है और जब वो उसे अपने हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करती है तभी वो रिंग उछलकर कहीं गिर जाती है। फिर वहां पर रुओ आती है और यू उसे बताती है कि उसकी डायमंड रिंग उछलकर कहीं गिर गई है। अभी सुनकर रुओ शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों पूरे वॉशरूम में रिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो रिंग उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद यू को हान का कॉल आता है, जो उससे बाओ की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और साथ ही वो उसे एक प्रोजेक्ट अवार्ड के बारे में भी बताता है। अब इससे पहले कि यू से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती, हान कॉल को कट कर देता है। तभी वहां पर वेंगू आता है और वो हान को कल रात वाली फोटोज दिखाते हुए पूछता है कि ये क्या है। इस पर हान उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे तो बस बाओ के लिए यू से शादी करनी है। दूसरी तरफ यू भी अपने हॉस्पिटल जाती है तो वो वहां पर देखती है कि वहां पर काफी डेकोरेशन की जा रही थी। इसी दौरान जियांग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही यू अपनी फ्रेंड के साथ वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी उसकी टक्कर हान से हो जाती है, जो कि वेंगू के साथ यहीं पर आ रहा था। फिर यू उसे साइड में ले जाती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या है और सोशल मीडिया पर ये क्या आ रहा है कि हम शादी करने वाले हैं। वो प्रपोजल और किस तो फेक थी ना। इस पर हान कहता है कि वो किस तो फेक थी, लेकिन वो प्रपोजल सच्चा था। यू कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, हमें मिले सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। इस पर हान कहता है कि लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि शादी के बाद तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। इस पर यू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी हान उसे कहता है कि अब सबको पता चल चुका है कि तुम मेरी फियोंसे हो। अभी सुनते ही यू हान के पास आती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। वो कहती है कि तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो, जिस पर हान भी उसे कहता है कि तुम भी मेरी मिसेस राइट नहीं हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट मेरा बेटा है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहा रहा था। तभी बाहर से उनके कोई कपड़े उठा ले जाता है, जिसको देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर बाकी के डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और उन्हें ऐसी हालत में देख लेते हैं। फिर हान और यू भी बाओ को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और ये भी इन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं। अभी देखकर हान समझ जाता है कि ये हरकत वेंगू और बाओ ने की है, इसलिए वो वेंगू के पास जाकर उसे डांटने लगता है। फिर घर आकर यू रुओ से पूछती है कि क्या तुम्हें वो रिंग मिल गई, जिस पर रुओ उसे ना में इशारा करती है। अब यू नई रिंग लेने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो डायमंड रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर अगले दिन यू सोचने लगती है
कि उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। तभी उसकी नजर एक कैट पर पड़ती है जो कि एक पेड़ पर फंस गई थी। अब यू उसकी हेल्प करने लगती है, जिस दौरान वो अपना ब्रेसलेट अपने हाथ से निकालकर अपनी जेब में रख लेती है। लेकिन तभी वो ब्रेसलेट उसकी जेब से नीचे गिर जाता है, जिससे हान को उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। फिर वो यू के पास कॉल करता है, लेकिन यू का फोन बंद आ रहा था, तो वो परेशान हो जाता है और यू की घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ यू की मुलाकात उसके भाई फांग से होती है, जो कि अभी अभी अब्रॉड से आया था और वो भी एक डॉक्टर था। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए यू के घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें हान देख लेता है, जिसको देखकर वो तुरंत कार से बाहर आता है और यू को उसका ब्रेसलेट पहनाता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर फांग उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर हान उसे बताता है कि ये मेरी फियोंसे है, जिसके बाद वो वहां से वापस अपने ऑफिस आ जाता है। फिर वहां पर उसे अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि यू के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उसको देखकर गॉसिप करते हैं, जिसको सुनकर वो यू के हॉस्पिटल जाता है और वहां पर 2 डॉक्टर्स को डांटते हुए कहता है कि यू के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, क्योंकि वो तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है और अब वो मेरी वाइफ भी बनने वाली है। अभी सारी बातें यू भी वहीं खड़ी सुन रही होती है, जिसके बाद हान उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी वजह से ही लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब यू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब हान उसका पीछा छोड़ देगा। इसके बाद हम यू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो हान के बारे में ही सोच रही थी। तभी डोरबेल बजती है और यू देखती है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हुए थे। अब अचानक अपने पेरेंट्स को देखकर यू शॉक्ड हो जाती है और तभी उसकी मॉम उसके घर को देखकर उसे डांटने लगती है, क्योंकि यू कभी भी अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखती थी। इसके बाद उसके पेरेंट्स उससे हान के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यू हान से शादी करने वाली है। लेकिन तभी यू उन्हें सारी बातें सच बता देती है कि ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। अभी सुनते ही उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।